हाथ मत उठाना, मैं केवल चेहरा देख लूं। किसी को नहीं आती जी, सब मुस्कुराते रहते हैं। ध्यान रखना, हनुमान, आपको राजा परीक्षित नहीं बनना है। परीक्षित बनेंगे तो क्या होगा, श्रापित होंगे। क्योंकि घर में हम मैनेजमेंट करेंगे तो गुस्सा आएगा, अहंकार आएगा, मैं राजा हूं, मैं घर का मुखिया हूं, ऐसे बैठिए सभी। तो आपको कौन बनना है, हनुमान बनना है। क्या करना है, अपने मान का हनन करना है। कौन कौन सीखना चाह रहा है ये हनुमान जी वाला तरीका है? सब सीखना चाह रहे हैं? सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को त्यागना है। कौन कौन त्यागने को तैयार है? मैं तो हूं जी। अपने घर के लिए ध्यान रखना, अपने घर के लिए कौन कौन है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को त्यागना चाहते हैं? भगवान के सामने हाथ उठाइए। एक तो मैं हूं। वाह, तो आप हनुमान बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? जो अपने मान का हनन कर देता है वो कौन बनता है? सभी बोलेंगे हनुमान। और जब वो आप हनुमान बन जाएंगे तो हनुमान ने क्या किया, सबकी हेल्प। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जब आप हनुमान बन जाएंगे तो क्या होगा, बहू के साथ किचन में आप रोटी बनवाने लगेंगे। तू क्यों चिंता करती, नाती को मैं खिलाती हूँ, तू रोटी बना दे। हेल्पफुल जीवन। ज्यादा घंटी बजाओगे तो श्रापित भी हो सकते हो। ध्यान रखना, कई लोग घंटी बजाते हैं और अगर 12 से 1 बज गए तो बहू को खा जाते हैं, बोले अभी तक भोजन नहीं बना। लेकिन आप हनुमान बन जाओगे तो साथ में पोंछा भी लगवाओगे, झाड़ू भी लगवाओगे। आप हनुमान बन जाओगे तो बिल पटाने भी जाओगे। आप हनुमान बन जाओगे तो किराना भी ले आओगे। जो अपने मान का हनन कर जाता है वो विश्वामित्र बन जाता है, हनुमान बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी, विश्व का मित्र बन जाता है। उसको नाती भी अच्छा लगने लगता है, बेटा भी अच्छा लगने लगता है। ध्यान रखना, तो आपको क्या बनना है, हनुमान। अच्छा, मैंने सुना है कि हनुमान ने सूर्य को निकल गए थे, बात सही है क्या? ऐसे करो या ऐसे करो, सही में? कितना बड़ा मुंह था जी, कितना बड़ा, इतना बड़ा मुंह था क्या भाई? पृथ्वी से 10 गुना बड़ा तो सूर्य है, और हनुमान जी कितने बड़े रहे होंगे? एक जन पूछ रहा था, बोले सही में हुआ था? जी हाँ, हनुमान जी ने सूर्य को निकल गए थे। इस दुनिया में सूर्य सबसे बड़ा पावरफुल है। हनुमान ने कहा हम तुमसे बड़े पावरफुल हैं। 28 तारीख याद है, 10:30 बजे याद है, अभी पिछले वीक में, है ना? हनुमान ने क्या किया था? इतने बड़े सूर्य को पवन पुत्र ने निकल के अंधेरा कर दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही तो निकल, ध्यान रखिएगा, कौन निकल रहा है? पवन पुत्र ने निकल दिया, पूरा अंधेरा हो गया। मतलब सूर्य को बता दिया, सुनो आधा घंटे के लिए हम चाहें तो ब्रेकफास्ट बना दे, ज्यादा हमारे अपनों को तरसाया मत करो और गर्मी में तपाया मत करो। हम अगर हैं तो तुम हो। जो अपने मान का हनन कर लेता है वो दुनिया को ढकने की तो छोड़ो, सूर्य को तक ढक लेता है। आदरणीय श्रोता जनों, सूर्य को तक। आजकल लोग अपनी छाया के नीचे बहू बेटों को, माता पिता को नहीं ढक पा रहे हैं, अपनों को नहीं ढक पा रहे हैं। लेकिन जो मान का हनन कर लेता है वो विश्व को प्रकाश देने वाले को भी ढक लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी, जोर से बजाइए। अच्छा, पूरी दुनिया को किसने उठाया है? सब बोलेंगे लक्ष्मण ने। किसने उठाया है? पूरी दुनिया के ऊपर बामन बन के किसने पैर रखा है? और पूरी दुनिया को गर्भ में कौन ने रखा है? कृष्ण ने। और दोनों कांधों में किसने उठाया है राम और लक्ष्मण को? हनुमान ने। जो अपने मान का हनन कर लेता है ना, उसके कंधे में विधाता तक उठ जाते हैं। गृहस्थी का बोझ तो छोड़ दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अगर आपको, कई बुजुर्गों को 30,000 50,000 पेंशन मिलते हैं, और अगर बच्चे आकर बैठ जाए ना, अगर बच्चे बैठ जाते हैं, बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, कई तो अभी काम नहीं मिल रहा है, तो कई बुजुर्गों का अहंकार 100 आसमान पे है। बोलो राधे राधे। कई माताएं देखना, मेरा पति कमा रहा है, बहू को खाए जाएंगे, मेरा पति। तो पिता भी कहते कुछ करो, लेकिन कोरोना का समय है, ध्यान रखना।
अपने अपने अहंकार को मार दीजिए और हनन करके हनुमान बन जाइए। आज बेटा को बचा लीजिए, कोरोना से बच गया ना तो बुढ़ापा में पैसे काम नहीं देंगे, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें काम देगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। आदरणीय जो सामने मोबाइल लिए हैं प्लीज नीचे रखिए। ये कपड़गट्टू जो है बहुत बुरा सा लगता है, आप अकेले को नहीं कहता मैं, क्योंकि आप चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने चला लिया तो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी आपको बनना है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन को कौन कौन को अच्छा लगता है? कंपटीशन कौन कौन को अच्छी लगती है? लोग कहते हैं कंपटीशन का जमाना है, वेरी गुड, बिना कंपटीशन का कुछ नहीं होता है ना। कोई ने 1 मंजिल बनाई तो हमको 3 बनाना। लेकिन जब जब सुरसा बदन पसारी, सुरसा ने 2 किलोमीटर बढ़ाई शरीर को तो हनुमान जी ने 4 किलोमीटर, और हनुमान जी सुरसा ने 4 बढ़ाई, हनुमान जी 8, 16, 32। लेकिन हनुमान जी को लगा क्या यार अपनों ही से कंपटीशन नहीं में जिंदगी चली जाएगी क्या, वो बड़ी रही और हनुमान जी छोटे बनकर आगे बढ़ गए। ध्यान रखना, कंपटीशन का जमाना नहीं है। कुछ दिन कंपटीशन करो और जिंदगी के मकसद पूरे हो जाएं तो आगे बढ़ जाइए। वृंदावन बिहारी लाल के, इसी में मत अटके रहो, इसको ये दिखाना है, इसको ये नई डिजाइन दिखाना है। मैं देखता हूँ आजकल नए नए घर टूट रहे हैं, क्यों? बोले लोन ले लो 40 साल का, भले ही बड़ा टेंशन हो जाए, क्यों? बोले सामने वाला घर अच्छा बन गया है, अब क्या बताए। ठीक है घर बनवा लिए ना, अब लोन चुक जाने देना, फिर 4 व्हीलर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कंपटीशन एक हद तक करना है। श्री कौन ने बताया हमें? हनुमान ने बताया। और आखिरी में जब भी अपनों के बड़ों के पास जाओ तो ऐसे मत जाओ। राम जब मिले हनुमान से तो राम रो रहे थे, लेकिन हनुमान ने परमात्मा माना। ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता तुम्हें मिले हैं ना तो खांसते खकारते और बूढ़े मिले हैं। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे राम और सीता हैं, कमजोर मिले हैं। लेकिन ऐसे हनुमान बन जाना दुनिया के पुत्रों कि राम और सीता को आप रावण जैसी समस्या से विजय दिला देना। ध्यान रखना, राम और सीता तो अमर नहीं हुए, लेकिन तुम अमर हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन अपने माता पिता के सामने छोटे बन के जाना। सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। और आखिरी चीज, ऐसे बैठिए, इसके बाद आरती, ऐसे सीधे बैठक। एक दिन सीता जी मांग भर रही थी। क्या भर रही थी? मांग में क्या भरते हैं? सिंदूर। वहां पर मत ध्यान दीजिएगा, वो बैठ जाएंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या भर रही थी? सिंदूर। तो जैसे ही सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी आए। अरे माँ क्या कर रही हो? बोले पति की उम्र बढ़ा रही। बोले इससे कितनी उम्र बढ़ेगी? बोले इससे हजारों वर्ष बढ़ जाएगी। हनुमान जी ने कहा इतने सिंदूर से मेरे प्रभु हजारों वर्ष अमर हो जाएंगे। तो हनुमान गए और अवध की गलियों में जाकर इतना सिंदूर खरीद लिए और बीच चौराहे में लगाने लगे। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो हनुमान? बोले अपने प्रभु की आयु बढ़ा रहे हैं। बोले तुम्हारी सुंदरता का क्या होगा? क्योंकि लोगों के चेहरे में एक पिंपल भी हो जाने तो 100 बार आईने के सामने जाके। बोले तुम्हारी सुंदरता का क्या होगा? तो हनुमान ने कहा अगर मेरी सुंदरता खत्म होने से अगर मेरे परमात्मा की सुंदरता बढ़ती है तो मैं अपनी सुंदरता को छिपाने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय श्रोताजनों, सुंदरता को छिपाने, ध्यान रखिएगा, हम 50-60 साल के लिए आते हैं फिर भी अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान अजर और अमर हैं। लेकिन जब भी कोई उनके पास आता है तो हनुमान कहते हैं मुझे मत देखो, देखना है तो मेरे राम को देखो, मेरी सीता को देखो, मेरे लक्ष्मण को देखो। जब भी तुम्हारा कोई घर देखने आए, जब भी तुम्हारा कोई गाड़ी देखने आए, जब भी तुमसे तुम्हारी कोई उन्नति देखने आए तो तुम कहना मुझ हनुमान को मत देखो, ये सब कुछ जिसने किया है मेरे राम की कृपा को देखो, मेरे राम की कृपा को देखो। यही हनुमान बनना है। आओ हम सब हनुमान बने, अपना मान का हनन करके आओ आज की कथा को पूरा करें। कौन कौन है हनुमान के भक्त? हाथ उठा के बताइए। वाह, लोग कहते हैं कि हनुमान स्त्री विरोधी है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में सीता रहे, जिसने लंकनी को मुक्का मारा हो, जो अंजनी के गर्भ से जन्मा हो और जो सुरसा को
से कंपटीशन किया हो, वो स्त्री विरोधी नहीं है, केवल ब्रह्मचारी है। हमारी दीदियां भावुक होती हैं, उनको टीका लगाना ये वो, तो ब्रह्मचारी हैं, उनके ब्रह्मचार्य की रक्षा के लिए आप दूर से प्रणाम करें, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि हनुमान चालीसा से आपकी मति शुद्ध होगी और आपका चरित्र शुद्ध होगा। ध्यान रखिएगा, हनुमान स्त्री विरोधी नहीं, वो तो सीता के प्रेमी हैं, सीता के भक्त हैं। एक बार हनुमान के लिए जोरदार ताली बजाइए, जिसने दुनिया के पूछने पर सीना चीर के बता दिया हो, मेरे हृदय में दुनिया में कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे हृदय में तो केवल सीताराम और लक्ष्मण है, वो हनुमान है। आदरणीय श्रोताजनों, और ध्यान रखना, 10 सिर वाले रावण को राम समझ में नहीं आए और 4 सिर वाले ब्रह्मा को कृष्ण समझ में नहीं आए। राम जिस रावण को समझ में नहीं आए, 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद का ज्ञाता, और ब्रह्मा जिसको कृष्ण समझ में नहीं आए, जो चारों दिशाओं को और चारों वेदों को जानता था। ध्यान रखना, जो मान वाला होगा उसे परमात्मा समझ में नहीं आते। जो हनुमान होता है ना, ब्रह्मा भी मारा जाता है और रावण भी मारे जाते हैं, अमर तो विनम्र हनुमान होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अमर कौन होता है? हनुमान। तो राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं बजरंग बाला, हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला, हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला, हमारा इसे कहते हैं बजरंग बाला। आपकी ताली बज नहीं रही, आपकी ताली बज नहीं रही है। हनुमान को आप समझ रहे हैं? हनुमान महाभारत में विजय देने वाली ध्वजा है। एक बार अर्जुन का सामना हुआ, अर्जुन ने कहा तुम्हारे राम ने बाणों की सैया बनाई, तुम्हारे राम ने पत्थरों का सेतु बनाया, मैं होता तो बाणों की सैया बनाता। हनुमान ने कहा मैं होता तो तोड़ देता। अर्जुन ने कहा बना के बताता हूँ। अर्जुन ने जैसे ही बनाया, और जैसे ही बनाया हनुमान ने अपना वजन बढ़ाया, और जैसे ही वजन बढ़ाया सेतु नहीं टूटा। हनुमान घबराए कि मेरे वजन से नहीं टूट रहा है। कौन का? अर्जुन का सेतु। तो हनुमान झुके, और झुक के देखते क्या है, जिस सेतु को तोड़ना चाह रहे थे हनुमान, उसको कंधा कृष्ण ने दिए थे। हनुमान कृष्ण के चरणों में गिरे, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले हनुमान, भक्त भक्त एक दूसरे से नहीं टकराते, भक्त भक्त एक दूसरे का साथ देते हैं। इतिहास और वर्तमान जब साथ देगा तब महाभारत जीतेंगे। हनुमान, अर्जुन को मेरा भरोसा है और तुम्हें राम का है, हम दोनों एक ही तो हैं। ध्यान रखना, कृष्ण के भक्त और राम के भक्त, ये अधर्म और धर्म का युद्ध है। हनुमान ध्वजा बन गए और अर्जुन उस रथ में सवार हुए और वर्तमान में विजय मिल गई। आओ हमारी ध्वजा हनुमान को बनाए, खुद अर्जुन बने, कृष्ण को सारथी बनाए, और जिंदगी के महाभारत विजय करके हम धर्म लेकर साथ में जाए, दोनों हाथों की सेवा।
बचाने के लिए केवल एक बार हनुमान नहीं गए हैं, हम सब लक्ष्मण हैं और हम सब मूर्छित हैं। और अगर सुबह हो जाती है और सुबह के पहले हनुमान को संजीवनी लानी होती है ना, तो हर दिन हनुमान जाते हैं पर्वतों में और हमारे लिए प्रातः काल की हवा लेके आते हैं, जो लाख रुपए की दवा है और हम सबकी जिंदगी बचा रहे हैं। दोनों हाथों में सेवा। सांस आती है, सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी के अब तो कहता है यही राम तेरा। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, लखन के प्राण चले जाएंगे क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अरे आजा रे, ये मेरा मन घबराए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा वे आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया। आजा वे आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आरती प्रज्वलित करें। ठीक 2 बजे से 5 बजे तक ही हम कथा करते हैं। हमारा नियम है 3 घंटे से ज़्यादा हम नहीं करते, जिसमें आप सब व्यवस्थित अपने घर में जाएं। ज़्यादा खींचने से कोई मकसद नहीं है, आपका समय बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच दूसरे दिन इतने अच्छे संख्या में आने के लिए। और आइए, और बहुत आनंद आ रहा है आप सबके साथ। ओम